हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों का नीचे जाना, नीचे वाले दांतों के मसूड़े नीचे की तरफ जाना और ऊपर वाले दांतों के मसूड़े ऊपर की तरफ जाना। ये एक ऐसी बीमारी है जो स्टार्ट होती है पायरिया से। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ है, मसूड़ों से खून आ रहा है और मसूड़ों में दर्द के साथ साथ मुंह से स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब पायरिया है वो स्टार्ट हो गया है। पायरिया अगर अनट्रीटेड रहता है, यानी आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो, तो धीरे धीरे आपके मसूड़े खत्म होते जाते हैं, अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपके ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है और आपके जो मसूड़े हैं वो हटने लग जाते हैं, जिसको हम गम रिसेशन कहते हैं। दांत आपके ज़्यादा दिखने, लंबे लंबे दिखने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी रूट्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो गम रिसेशन है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इस जैसे कि प्लाक का एक्यूमुलेट हो जाना, या फिर आपके और ही बहुत सारे मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी वजह से गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गम रिसेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ कि घर पर ही आप कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो और ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके कभी गम रिसेशन की प्रॉब्लम ही ना हो। और अगर आपके मसूड़े ऑलरेडी मतलब काफ़ी हद तक हट गए हैं अपनी जगह से, तो इनको कैसे रोक सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला वीडियो है ये। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो गम रिसेशन है उसको कैसा पता चलेगा आपके कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपके टीथ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके टूथ की जड़ें आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपके गम रिसेशन शुरू हो गया है। अगर आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा हिलने लग गए हैं, पहले कम मिलते थे, धीरे धीरे वो हिलना बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर आपके पहले ब्लड आता था मसूड़ों से और आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है और धीरे धीरे आपके मुंह से मतलब दांतों और मसूड़े से ब्लड आना बंद हो गया है, लेकिन आपके मसूड़े वैसे की वैसे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, तो ये भी गम रिसेशन का ही सिम्टम है। गम रिसेशन क्यों होता है? क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। जब आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हो, फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ये खाना हमारे मसूड़ों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे ये यहाँ से प्लाक में कन्वर्ट होता है और प्लाक से ये धीरे धीरे टार्टर यानी कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ही हार्ड फॉर्म होती है। और टार्टर क्या करता है, आपके मसूड़ों को तो खत्म करता जाता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, जिसकी वजह से मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं और आपकी दांत की जो जड़ें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो गम रिसेशन की जो समस्या होती है वो काफ़ी आम है। हमारे देश में काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं। इसमें बहुत कोई दर्द नहीं होता है या बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक माउथ से गम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दांत हिल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि दांत हिल ही तो रहे, निकाल देते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं। तो आप अपने घर में बहुत बार नोटिस करोगे कि आपके जो भी रिलेटिव है या आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दांतों की जो जड़ें होती हैं वो अपनी जगह से हट रही होती है और दांत हिलने भी लग जाते हैं। दांतों का हिलना एक एजिंग फैक्टर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो बोन है वो लूज हो जाती है, बोन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से दांत हिलते हैं। लेकिन कम उम्र में ही आपने देखा होगा कि जो दांतों की जड़ें दिखने लग जाती है, वो कारण गम रिसेशन की वजह से होता है। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराओगे तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे, अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे तो वो आपके डाइजेस्ट नहीं होएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ रिलेटेड बीमारियाँ शुरू होती है। लेकिन ये जो हेल्थ रिलेटेड बीमारियाँ आपकी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं दांतों से ही कनेक्ट होती है, लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है। क्योंकि दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है या गम रिसेशन है तो इससे आपकी हेल्थ पे तो कोई वैसे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए लोग इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते हैं। बट आपको इस पर ध्यान देना होगा, इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। अब आप ट्रीटमेंट तो कब कराने जाओगे डॉक्टर के पास, उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। अगर आप घर पर ही इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप कुछ होम रेमेडी चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बता रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने मसूड़ों को नीचे जाने से रोक सकते हो और ऑलरेडी चले गए हैं तो वहीं स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, जिससे आपके दांत और मसूड़े सेफ रहेंगे।
तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जब आप सुबह ब्रश करो तो ब्रश करने के 10 मिनट पहले आपको ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। आपको इसके लिए नारियल तेल या फिर आपको तिल्ली का तेल लेना है, चाहे तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास जब मैंने ऑयल पुलिंग पे वीडियो बनाया था, तो उन्होंने पूछा था क्या सरसों का तेल भी ले सकते हैं क्या ऑयल पुलिंग के लिए। तो मैं आपको इसके लिए मना करूँगी क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, उससे कुल्ले करने से आपके दांतों और मसूड़ों के बीच से मतलब अगर आप मसाज करते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब इससे कुल्ले करते हैं तो इससे इतना बेनिफिट नहीं होता है सरसों के तेल में, और वो हार्ड फॉर्म होने की वजह से कड़वाहट और मसूड़ों पे इन्फेक्शन या मुंह में कोई जलन वगैरह हो सकती है। इसलिए सरसों को तेल को आपको नहीं करना है। आप तिल्ली का तेल या नारियल का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आपके दांतों में मौजूद जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जिनके वजह से आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपके टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच ऑयल लेना है और उसको अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है। अच्छे से घुमाने के बाद उसको स्पिट कर देना है, फिर 2 चम्मच लेना है, फिर अच्छे से घुमाना है, फिर स्पिट कर देना है। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। 10 मिनट के दरमियान एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से आपको वो जो ऑयल है वो निगलना नहीं है, आपको स्पिट ही करना है। निगलने से उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, वो पेट में चले जाते हैं, तो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो आपको हमेशा स्पिट करना है। उसके बाद आप 5 या 10 मिनट बाद आप ब्रश कर लीजिए। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो तो रेगुलर कीजिए। रेगुलर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप हफ्ते में 3 बार इसको ज़रूर कीजिए। इससे आपके मसूड़े नीचे जाने से भी रुक जाते हैं, आपके मसूड़े हेल्दी भी बनते हैं, पायरिया की समस्या है तो वो भी दूर होती है, दांतों में किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या दांतों में कैविटी की समस्या और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी दूर होती है। साथ ही साथ मुंह से स्मेल आती है तो आपके मुंह से स्मेल आना भी बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद तरीका होता है गम रिसेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है माउथ वॉश करना। माउथ वॉश का मतलब ये नहीं कि कहीं से बाहर से माउथ वॉश खरीद लिया और उससे कुल्ले करना। मैं एक नेचुरल तरीका बता रही हूँ कुल्ले करने का। वो आपको सुबह सुबह ब्रश करने से पहले या ब्रश करने के बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो। इसके लिए हमें ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ चाहिए। अमरूद की पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं हमारे माउथ के लिए, हमारे माउथ और टीथ दोनों को हेल्दी रखने के लिए। आपको क्या करना है, इसमें एनर्जेटिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो आपके बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है और दांत और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखता है। और जो मतलब फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमारे गम्स और हमारे मुंह की pH लेवल सही रहती है, उनको वो इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है। तो हमें चाहिए ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ। 6 से 7 अमरूद की पत्तियों को 1 गिलास पानी के अंदर उबालना है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। कुछ देर तक उबालने के बाद उसको छान कर गुनगुना होने के बाद आपको माउथ वॉश की तरह कुल्ले करना है। ये जो कुल्ले हैं आप दिन में 3 बार कर सकते हो। ये एक नेचुरल तरीका है गम रिसेशन को दूर करने के लिए, माउथ से रिलेटेड या मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। इसके अलावा आप लहसुन से भी अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। करना क्या है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ लेना है और उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाना है और इसको अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको वहीं रहने दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप दिन में 1 बार कर सकते हो। लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये भी आपके गम्स के इन्फ्लामेशन को दूर करता है और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। और इसका जो बैक्टीरियल गुण होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, वो आपके बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय भी करता है। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद और बेहतरीन तरीका होता है गम रिसेशन को ट्रीट करने के लिए। तो ये तरीका भी अपना सकते हो। और भी कुछ तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 3 तरीके ही पहले रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये सबसे जितने भी तरीके होते हैं गम रिसेशन के होम रेमेडी के लिए, ये सबसे बेहतरीन तरीके हैं। तो इनमें से कोई भी आप तरीका ट्राई कर सकते हो। इससे आप अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हो, साथ अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत भी बनाए रख सकते हो। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप
डेंटिस्ट के पास जाइए और वहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हो तो आप गम रिसेशन को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। हमेशा के लिए ठीक करने का मतलब ये कभी नहीं है कि आपके गम्स एक बार चले गए हैं, मसूड़े हट गए हैं तो फिर से नए उग जाएंगे, फिर से नए नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ स्टॉप जरूर हो जाएंगे। अगर आप एक बार अपने इसका ट्रीटमेंट करवा लोगे, जिसमें हम लोग स्केलिंग करते हैं, डीप जो क्लीनिंग होती है जिसको हम रूट प्लानिंग कहते हैं वो करते हैं, जिससे जितना भी जमा हुआ टार्टर और कैलकुलस है वो निकल जाता है। उसके बाद जो आपके गम्स है वो थोड़ा रिलीफ फील करते हैं, जो पस होती है अंदर से वो निकल जाती है। फिर जब आप ये होम रेमेडी ट्राई करोगे ना तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आपके मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे और आपके इन्फेक्शन है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और आपके गम्स है वो फिर से आपके दांत के ऊपर जब चिपकेंगे तो बहुत मजबूती से चिपकेंगे, जिससे आपके दांत हिलना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना मतलब ट्रीटमेंट के ही ये ट्राई करोगे तो मैं ये नहीं बोलती इसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा, लेकिन जितना ट्रीटमेंट के बाद बेनिफिट होता है उतना नहीं होगा, आपको धीरे धीरे, क्योंकि टार्टर तो अपनी जगह वही है, तो ये आपके और ज़्यादा जाने से रोकेगा, लेकिन आपके मसूड़ों को दांतों से चिपकाएगा नहीं। उसके लिए आपको टार्टर को निकलवाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।